हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर डीएसए प्लेलिस्ट। अभी तक हमने क्या कवर किया? बेसिक्स ऑफ डीएसए, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यूज। हमने सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देख लिए। अब आज से हम लोग शुरू करेंगे नन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसमें पहला आता है हमारा ट्री। तो ट्री क्या होता है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्री क्या है? एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें नोड्स होते हैं, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज होती है। हायरार्किकल मतलब क्या होता है कि एक हायरार्की फॉलो होगी चीजों की। मतलब कि पहले ये आएगा, उसके बाद फिर दूसरा नोड आएगा, उसके बाद फिर तीसरा नोड आएगा। इस तरह से एक हायरार्की फॉलो होगी, ठीक है। तो ट्री एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि नॉन लीनियर और कुछ प्रॉपर्टीज वो फॉलो करता है। पहला उसका है क्या कि वन नोड इज डिजाइन डेजिग्नेटेड एज द रूट। पहला नोड को रूट नोड बना दिया गया, एक नोड को रूट नोड बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रूट नोड है, ठीक है। एवरी अदर नोड इज कनेक्टेड बाय अ सिंगल एज फ्रॉम एग्जैक्टली वन पेरेंट। सारा नोड जो होगा एक सिंगल एज से और सिर्फ एक पेरेंट से जुड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि दो पेरेंट से एक नोड जुड़ा हो, नहीं। एक पेरेंट से ही एक नोड जुड़ा होगा और सिंगल एज के थ्रू जुड़ा होगा, ठीक है। कोई साइकिल फॉर्म नहीं होगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है इच नोड में हैव जीरो और मोर चिल्ड्रन। कोई भी नोड होगा तो उसमें या तो जीरो या तो उससे ज्यादा चिल्ड्रन हो सकता है। जैसे कि इस नोड के पास क्या है, एक भी चिल्ड्रन नहीं, तो ये लीफ नोड हो गया। इसके पास भी एक चिल्ड्रन नहीं, ये लीफ नोड हो गया। लेकिन रूट नोड के पास क्या है, दो चिल्ड्रन है, तो ये रूट नोड है। या फिर इंटरनल नोड्स भी होते हैं, जैसे कि आपका ट्री कुछ ऐसा है। तो इस नोड के बाद क्या है, दो चिल्ड्रन है। इस नोड के पास क्या है, एक भी नहीं, तो ये लीफ नोड है। ये सब लीफ नोड क्या होता है ये सब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, अभी बस ये समझ लो कि ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हायरार्किकल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। जिसमें क्या होता है, एक रूट नोड होता है, बाकी जो नोड्स होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल पेरेंट से कनेक्टेड होते हैं, एक सिंगल एज के थ्रू। और सारे नोड के पास जीरो या उससे ज्यादा चिल्ड्रन हो सकता है, ठीक है। और दो और पॉइंट आप याद रखेंगे कि ट्री जो है वो ए साइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। ए साइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्री एक ग्राफ तो है लेकिन उसमें साइकिल्स नहीं है और वो आपस में कनेक्टेड भी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आप याद रखेंगे कि सारा ट्री जो होता है वो ग्राफ होता है, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। एवरी ट्री इज अ ग्राफ बट एवरी ग्राफ इज नॉट ट्री, इज नॉट ट्री, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक टर्म्स क्या होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। जैसे कि पहला टर्म है नोड। नोड का मतलब क्या होता है, ये बेसिक यूनिट ऑफ ट्री होता है जिसमें डेटा और लिंक्स होता है चिल्ड्रन के लिए। हाँ, नोड्स क्या होता है, तो बेसिक यूनिट ऑफ ट्री होता है। मतलब ट्री का सबसे छोटा यूनिट होता है जो कि कंटेन करता है डेटा को और लिंक्स टू द चिल्ड्रन। अगर आप लिंक लिस्ट यूज करके ट्री को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये चिल्ड्रन का है ना, जैसे लेफ्ट चाइल्ड का पॉइंटर रेफरेंस यहाँ पे स्टोर करके रखेगा, राइट चाइल्ड का पॉइंटर रेफरेंस यहाँ पे स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और खुद का डेटा, मान लो कि इसका डेटा 10 है तो वो स्टोर करके रखेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि नोड क्या होता है, तो बेसिक यूनिट ऑफ ट्री होता है जो कंटेन करता है डेटा एंड लिंक्स टू द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है रूट। रूट क्या होता है, टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री। सबसे ऊपर वाला नोड जो होता है ट्री का उसको रूट कहते हैं। और सारे ट्री में सिर्फ एक रूट होता है। उसके बाद क्या है, पेरेंट क्या होता है, अ नोड दैट हैज ब्रांचेस टू अदर चिल्ड्रन। ऐसा नोड जिसके पास चिल्ड्रन हो, चाइल्ड हो, ठीक है। ये जो है नोड ये पेरेंट है, ये नोड जो है ये पेरेंट है, ये नोड जो है वो पेरेंट है। लेकिन ये नोड जो है ये पेरेंट नहीं है क्योंकि इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है चाइल्ड। चाइल्ड क्या होता है, अ नोड दैट डिसेंड्स फ्रॉम अनदर नोड। ऐसा नोड जो दूसरे नोड से आया हो, डिसेंडेंट हो उसका, तो ये दोनों जो है वो चाइल्ड नोड हो गया, ठीक है। उसके बाद लीफ या एक्सटर्नल नोड क्या होता है, ऐसा नोड जिसके पास कोई चिल्ड्रन नहीं हो, तो ये रहा। इंटरनल नोड क्या होता है, अ नोड विथ एटलीस्ट वन चाइल्ड। ऐसा नोड जिसके पास कम से कम एक चाइल्ड हो। अगर अब मैं यहाँ पे ये ट्री बनाती हूँ, इसके पास एक चाइल्ड है, इसके पास दो चाइल्ड है, तो ये दोनों ही इंटरनल नोड होगा क्योंकि एटलीस्ट एक चाइल्ड होना चाहिए। उसके बाद है सब ट्री। क्या होता है, अ ट्री फॉर्म्ड बाय अ नोड एंड इट्स डिसेंडेंट्स। यानी कि ये आपका ट्री अगर है
तो ये जो होगा ये एक सब ट्री हो जाएगा। इस सब ट्री में सब ट्री मतलब क्या, ट्री का छोटा पार्ट मतलब छोटा ट्री। तो इसमें क्या है, इसमें भी रूट है, इसमें भी उसका है ना पेरेंट, सॉरी ये पेरेंट नोड भी है, रूट भी है, ये दोनों इसका चाइल्ड नोड भी है। तो ये एक सब ट्री हो गया। हाइट क्या होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट फ्रॉम रूट टू लीफ। इस रूट से इस लीफ तक आने के लिए जो सबसे लंबा पाथ होगा ना उसी को कहते हैं हम लोग हाइट। और डेप्थ क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम रूट नोड। रूट नोड से जो डिस्टेंस होता है उसको डेप्थ कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि ट्री क्या होता है और बेसिक जो टर्म्स होते हैं ट्री में वो क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्री। ट्री के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्री में क्या होता है, पहला जनरल ट्री हो जाता है, जो नॉर्मल ट्री जो अभी हमने पढ़ा है, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे, को किसी भी नोड के पास कितना भी चिल्ड्रन हो सकता है। सेकेंड है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में क्या कह रहा है कि ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट दो चिल्ड्रन। सारे नोड के पास ज्यादा से ज्यादा दो चिल्ड्रन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि अगर आप ऐसा कुछ ट्री बनाते हैं तो ये बाइनरी ट्री नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये वाला जो नोड है इसके पास तीन चिल्ड्रन हो गए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा जनरल ट्री में आ जाएगा। तो बाइनरी ट्री के भी चार टाइप होते हैं, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो बेसिक एक एक लाइन का डिफिनेशन आप यहाँ पे देख लीजिए, बाकी मैं इसको डिटेल में आगे आपको बताने वाली हूँ। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में क्या होता है कि सारे नोड के पास या तो एक भी चिल्ड्रन नहीं होगा या फिर दो चिल्ड्रन होगा। उसके बाद आता है फुल बाइनरी ट्री। सारे इंटरनल नोड के पास एग्जैक्टली दो चिल्ड्रन होगा और लीव्स नोड जो होंगे सारे सेम लेवल पे होंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये कहना चाह रहा है सारा लीफ नोड एक लेवल पे और सारे इंटरनल नोड के पास दो चिल्ड्रन दो चिल्ड्रन दो चिल्ड्रन। ठीक है, ये था फुल बाइनरी ट्री। उसके बाद कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहता है कि ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी द लास्ट एंड द लास्ट लेवल हैज नोट फ्रॉम फार लेफ्ट पॉसिबल। देखो, फुल बाइनरी ट्री में क्या होता है कि सबके पास दो चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या करता है, कहता है कि देखो सारे नोड तो फिल होंगे, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड होंगे, लेकिन अगर मतलब और है ना दैट लास्ट लेवल नोड एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल। और जो लास्ट लेवल का नोड होगा ना वो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये गलत है, हमेशा लेफ्ट साइड से वो फिल किया जाएगा, यही कहना चाह रहा है कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ से फिल करना शुरू करोगे तुम। उसके बाद अगर सेकेंड नोड आता है तो तुम यहाँ डालोगे, इसको यहाँ मन नहीं डाल सकते, ये गलत हो जाएगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। उसके बाद है परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या कहते हैं, ऑल इंटरनल नोड्स हैव टू चिल्ड्रन और ऑल लीव्स आर दी सेम लेवल। सारे इंटरनल नोड के पास दो चिल्ड्रन होंगे और सारा लीफ जो होगा सेम लेवल पे होगा। ठीक है, उसके बाद आता है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या कहता है कि बाइनरी सर्च ट्री में एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें लेफ्ट जो होगा वो लेस देन रूट होगा, रूट जो होगा लेस देन राइट होगा। मतलब क्या है इसका, 10 है तो इधर 10 से छोटा वैल्यू आना चाहिए, इधर 10 से बड़ा वैल्यू आना चाहिए, ये कहता है बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, उसके बाद है एवियल ट्री। एवियल ट्री को हम लोग ना सेल्फ बैलेंसिंग ट्री भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं आगे समझाऊंगी जब हम लोग एवीएल ट्री पढ़ेंगे। तो अभी बस अपना आप बस इतना जान लो कि एवीएल एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है, जिसमें बैलेंस फैक्टर जो होता है हाइट डिफरेंस या तो -1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर +1 होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो वो खुद को बैलेंस कर लेता है। और कैसे करता है, बैलेंसिंग क्यों करता है, ये सब कुछ हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, बी ट्री क्या होता है, ये मल्टी वे सर्च ट्री होता है जो कि डेटाबेस जनरलाइज फॉर्म ऑफ बीएसटी। बाइनरी सर्च ट्री का ये एक जनरलाइज फॉर्म है जो कि डेटाबेसेस में यूज होता है। ठीक है, सर्च ट्री होता है ये, इसमें बैलेंस्ड होता है, मल्टीपल कीज इन अ नोड होता है। उसके बाद है हिप ट्री। हिप ट्री क्या होता है, हिप ट्री एक बाइनरी ट्री है जो कि सेटिस्फाई करता है। हिप ट्री सबसे पहले ना दो तरह का होता है, एक होता है मीन हिप, दूसरा होता है मैक्स हिप। मीन हिप में क्या होता है ना कि पेरेंट जो होता है हमेशा छोटा होता है चिल्ड्रन से, और मैक्स हिप क्या, जैसे कि ये पेरेंट हो गया तो इसका दोनों चिल्ड्रन जो होना चाहिए ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, ये हो गया मीन हिप। और मैक्स हिप क्या होता है कि अगर ये 10 पेरेंट हो गया तो इसका दोनों चिल्ड्रन जो होना चाहिए लेस देन 10 होना चाहिए। ठीक है, इसी को कहते हैं मैक्स हिप। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अभी शॉर्ट में बताई एक एक लाइन की डिफिनेशन में कि आपको बेसिक आइडिया ओवरव्यू मिल जाए। लेकिन इन सारे ट्रीज को हम लोग वन बाय वन करके अच्छे से देखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में।
तो हमने बाइनरी ट्रीज के बारे में देख लिया, ये डिफिनीशंस है बाइनरी ट्रीज के। तो अब हम लोग देखते हैं ना कि बाइनरी ट्रीज में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं। तो अगर स्ट्रिक्ट अगर बाइनरी ट्री है, नॉर्मल बाइनरी ट्री जिसको स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री कहते हैं, तो उसका मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हो जाएगा हाइट प्लस वन और मैक्सिमम हो जाएगा 2 हाइट प्लस वन माइनस वन। अगर फुल बाइनरी ट्री है तो मिनिमम हो जाएगा टू एच प्लस वन, 2 इंटू हाइट प्लस वन, और मैक्सिमम तो 2 इंटू और 2 हाइट प्लस वन माइनस वन। अगर परफेक्ट है तो 2 हाइट प्लस वन माइनस वन, एंड मैक्सिमम में भी सेम टू सेम हो जाएगा। अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, मतलब एग्जैक्टली नहीं होता है, एच प्लस वन के बराबर, और मैक्सिमम हो जाता है 2 एच प्लस वन माइनस वन के बराबर। ठीक है, तो ये था बाइनरी ट्री के बारे में। अब आगे हम लोग बाइनरी ट्री में रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन दो तरह से करते हैं बाइनरी ट्री में, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री, ट्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो दो तरह से करते हैं, एक एरे, दूसरा होता है लिंक्ड लिस्ट। तो अगर आपके पास ट्री दिया हुआ है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। इफ यू हैव ट्री लाइक ए बी सी डी ई एफ एंड जी, और इसको क्या, क्योंकि आप मेमोरी में तो इसको ऐसे सेव नहीं कर सकते ना, मेमोरी तो हमारा सिक्वेंशियल होता है, यानी कि लीनियर होता है। आपको एरे के या लिंक लिस्ट के फॉर्म में आप इसको सेव करना होगा मेमोरी में। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर पेरेंट नोड इंडेक्स 0 पे है, मतलब क्या कि इसका इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 0 पे एरे में अगर हम लोग पेरेंट नोड को डालते हैं, यानी कि ए को अगर हम लोग यहाँ स्टोर करते हैं, मान लो कि ए ऑफ 0 एरे का ये पहला वाला 0 वाला इंडेक्स है, ठीक है। तो चाइल्ड नोड जो होगा उसको किस तरह से स्टोर करेंगे, सॉरी अगर सॉरी सॉरी सॉरी, तो हम लोग देख रहे थे कि ये जो ट्री है, ये हमारे ट्री को हम लोग को एरे के फॉर्म में स्टोर कराना है। अगर इंडेक्स मान लो पी पे है, इंडेक्स पेरेंट का पी पे है, यानी कि रूट नोड जो है इंडेक्स 0 पे है, और पेरेंट नोड अगर पी पे है, तो उसका फर्स्ट चाइल्ड जो हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट चाइल्ड जो हो जाएगा, वो होगा 2p+1 पे, और राइट चाइल्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2p+2 पे। नहीं समझ में आया, चलो हम लोग इसको स्टोर करा के देखते हैं। इट्स सो सिंपल, ठीक है। पहला मान लो कि इंडेक्स 0 पे ए आ गया, तो अब ये हो गया रूट नोड, सॉरी पेरेंट नोड, पेरेंट नोड का दो चाइल्ड है बी और सी, तो बी और सी कहाँ स्टोर होगा, तो 2p+1 पे इंडेक्स पी, यहाँ पे क्या है पी, ए के लिए जो है वो पी जो है वो 0 के बराबर है, तो 2p+1 यानी कि 1 पे हो जाएगा बी स्टोर लेफ्ट चाइल्ड, एंड 2p+2, तो पी तो यहाँ पे 0 है, तो 2 पे क्या स्टोर हो जाएगा, सी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब बी की बारी, बी एक पेरेंट है, ठीक है, ये इंडेक्स 1 पे स्टोर हुआ है, सी इंडेक्स 2 पे स्टोर हुआ है, तो अब बी के लिए पी का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, तो बी के चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे स्टोर होगा, 2p+1 के लिए, यानी कि 3 के लिए, और उसका राइट साइड कहाँ पे स्टोर होगा, 2p+2 यानी कि 2+2 4 पे, तो डी यहाँ स्टोर होगा, ई यहाँ पे स्टोर होगा, ये हो जाएगा ए ऑफ 3 ए ऑफ 4। अब बारी आई सी की, तो सी के लिए अब पी का क्या वैल्यू है, पी का वैल्यू सी के लिए 2 है, पी का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो 2 × 2 +1 पे लेफ्ट चाइल्ड होगा, 2 × 2 +2 पे राइट चाइल्ड होगा, मतलब क्या 5 और 6 पे, तो लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पे स्टोर हो गया एंड राइट चाइल्ड यहाँ पे स्टोर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया मैं एक बार और रिकॉल कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर रूट नोड इंडेक्स 0 पे है और पेरेंट नोड पी पे है, तो लेफ्ट चाइल्ड स्टोर होगा 2p+1 पे एरे में, ठीक है, एरे के इंडेक्स 2p+1 पे, और राइट चाइल्ड स्टोर होगा एरे के इंडेक्स 2p+2 पे। ए हमारा रूट नोड था जो कि इंडेक्स 0 पे था, तो इसके चाइल्ड को हम लोग को स्टोर कराना है। तो ए के लिए पी का वैल्यू 0 हो गया, इंडेक्स का वैल्यू 0 हो गया, तो 2p+1 मतलब क्या 2 × 0 + 1, तो 1 हो गया, तो 1 पे ए का लेफ्ट चाइल्ड स्टोर हो जाएगा और 2 पे ए का राइट चाइल्ड स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है स्टोर कराएंगे अपने ट्री को एरे में।
अब अगर आपको एरे टू बाइनरी ट्री कन्वर्ट करना है, ठीक है, आपके पास एरे दिया हुआ है, आपको उसको बाइनरी ट्री बनाना है, तो कैसे करेंगे? अगर एरे टू बाइनरी ट्री करना है तो कुछ नहीं करना है, मान लो कि आपके पास दिया हुआ है ए बी सी डी, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3। तो पहला इंडेक्स 0 पे स्टोर करा दो, ठीक है। अब ये है कि 2 into p+1 होता था ना, तो लेफ्ट साइड जो आएगा जो 2 into p+1 वाले पे होगा, तो a ऑफ 0 मतलब 2 into 0+1, यानी कि 1 इंडेक्स पे कौन है, 1 इंडेक्स पे b है, तो b आ जाएगा a का लेफ्ट चाइल्ड। 2 into 0+2, 2 पे कौन है, तो 2 पे है c, तो ये हो जाएगा इसका राइट चाइल्ड। उसके बाद आता है b, तो b का लेफ्ट चाइल्ड कौन होगा, या जब p का वैल्यू 1 रखे तो 2 into 1+1, तो 3 पे जो है वो b का लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, तो d हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो अगर एरे दिया हुआ है तो उसको बाइनरी ट्री में। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक और पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए, मैक्सिमम साइज ऑफ एरे रिक्वायर्ड टू स्टोर बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। कोई बाइनरी ट्री है, ठीक है, बाइनरी ट्री है जिसका हाइट जो है वो h है, तो मैक्सिमम कितने साइज का एरे चाहिए होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 raised to power हाइट +1 -1। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये मे भी आपसे पूछ सकता है इसमें एमसीक्यूज में। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि लिंक लिस्ट में कैसे स्टोर करते हैं। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है ना कि लेफ्ट चाइल्ड का पॉइंटर यहाँ पे होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे होगा, और राइट चाइल्ड का पॉइंटर यहाँ पे होगा। अगर लीफ नोड है, अगर लीफ नोड है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगा, लेफ्ट चाइल्ड में कुछ नहीं होगा, राइट चाइल्ड में, क्योंकि लीफ नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं होता है, तो नल पॉइंटर स्टोर होगा दोनों वैल्यू पे। ठीक है, आपके पास ट्री है कुछ ऐसा दिखता हुआ, 10, 8, 12, 9, 17। सबसे पहले आपको पेरेंट स्टोर करा देना है 10, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, सॉरी पेरेंट रूट नोड है, तो रूट नोड के लिए तो सो सॉरी, रूट नोड में क्या होता है, नल पॉइंटर थोड़ी होगा, रूट नोड का तो चिल्ड्रन है। चलिए, तो ये जो लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड का रेफरेंस ये रखेगा, ये वाला पॉइंटर, और राइट चाइल्ड का ये वाला पॉइंटर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 12। अब देखिए 8 का तो कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये लीफ नोड हो गया, तो इसमें दोनों में नल पॉइंटर हो जाएगा, 12 का 2 चाइल्ड है, तो लेफ्ट नोड में फिर आ जाएगा 9 एंड राइट वन हो जाएगा 17। अब ये दोनों लीफ नोड है तो नल पॉइंटर स्टोर करा दो। तो इस तरह से हम लोग स्टोर कराते हैं लिंक लिस्ट में। अब आगे हम लोगों को देखना है ना कि ट्री ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, फिर कन्वर्ट कैसे करते हैं प्री ऑर्डर को इन ऑर्डर से, पोस्ट ऑर्डर को इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर को प्री ऑर्डर में। तो ये सारा कन्वर्जन अगर हम लोग एक वीडियोस में देख ले और उसके सारे एक एक क्वेश्चन एग्जांपल सॉल्व करके देख ले, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, आपको कुछ रिकमेंडेशन चाहिए, कुछ और वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो वीडियोस बना सकूं। और अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।